आगे इसमें लिखा है कि शी सो हर्ट इन हिज आइज, हाना ने उस अमरीकी व्यक्ति की आंखों में एक दर्द देखा, बट शी डिड नॉट विश टू एसवेट हिम, लेकिन वह उसको सांत्वना देना नहीं चाहती थी। इंडीड, वास्तव में ही वॉज अ ग्रेट ट्रबल इन दिस हाउस, वास्तव में वह इस घर के अंदर एक बहुत बड़ी मुसीबत था। आगे इसमें लिखा है कि एज फॉर सदाव, जहाँ तक कि सदाव का सवाल है, एवरीडे, प्रतिदिन ही एग्जामिन्ड द वुंड, वह उसके घाव की हर रोज जांच करता था, केयरफुली, बड़े ध्यान से, द लास्ट स्टिचेस, और उस घाव के जो अंतिम जो टाके थे जो कि डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन करते समय लगाए थे, हैड बिन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग, उनको काट कर इस सुबह निकाल दिया गया था। यानी कि अब उसके शरीर में जो वो घाव था वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके जो टाके वो भी काट दिए गए थे। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट, और अगले आने वाले 15 दिनों में, यहाँ पर जो फोर्टनाइट है इसका मतलब होता है आने वाले 15 दिन, आने वाले 15 दिनों में वह व्यक्ति ठीक होने जा रहा था, एज नियरली एज वेल एज एवर, और वो बिल्कुल उसी तरह से ठीक होने जा रहा था जैसे वो पहले कभी हुआ करता था। आगे इसमें लिखा है कि सदाव वेंट बैक टू हिज ऑफिस, सदाव उसके बाद अपने ऑफिस चले गए, एंड केयरफुली टाइप्ड अ लेटर, और उसने बड़े ध्यान से एक पत्र टाइप किया, टू द चीफ ऑफ पुलिस, वहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी को उन्होंने एक लेटर लिखा, रिपोर्टिंग, उनको यह बताते हुए, द होल मैटर, यानी कि जो भी बात उनके परिवार में जो घट रही है, कि वह अमेरिकी व्यक्ति कैसे उनको मिला, उन्होंने उसके साथ कैसे कैसे इलाज किया, उसकी सारी की सारी जो घटनाएँ हैं, पूरी कहानी उन्होंने उस लेटर में लिखने के बारे में सोचा और उसने लिखा। उस लेटर में डॉक्टर सदाव लिखते हैं कि ऑन द 21st डे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के 21 तारीख की बात है, यानी कि 21 फरवरी की बात है, एन एस्केप्ड प्रिजनर, एक भागा हुआ कैदी, वॉज वॉश्ड अप, पानी में बहकर, ऑन द शोर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, पानी में बहकर उसके घर के सामने आ गया था। सो फार ही टाइप्ड, उसने इतना ही टाइप किया था, एंड देन, और फिर उसके बाद, ही ओपन अ सीक्रेट ड्रॉर ऑफ हिज डेस्क, और उसने अपने डेस्क का एक रहस्यात्मक एक दराज खोला, एंड और पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इन टू इट, और उसका जो अपना अधूरा लेटर था जो कि उसने सिर्फ अभी इतना ही लिखा था उसको उस दराज में रख दिया। आगे इसमें लिखा है कि ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, और ठीक उस घटना के 7वें दिन के बाद, 2 थिंग्स हैपन, 2 घटनाएं घटी। इन द मॉर्निंग, सुबह की बात है, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर, सभी के सभी नौकरों ने घर छोड़ दिया, देयर बिलोंगिंग्स, उनके सारे सामान, टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, उनके सारे सारे जो सामान है वो बंधे हुए थे, एक बड़ी जो कॉटन की जो गठरी थी, यानी कि सूती कपड़े की जो गठरी थी उसमें उनके सारे सामान बंधे हुए थे। व्हेन हाना गोट अप इन द मॉर्निंग, और जब हाना सुबह जागी, नथिंग वॉज डन, कोई भी काम किया हुआ नहीं था। द हाउस वॉज नॉट क्लीन, घर की सफाई नहीं की गई थी, एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड, और खाना भी नहीं बना हुआ था। एंड शी न्यू, और वह ये सब जानती थी, व्हाट इट मींट, कि इसका क्या अर्थ है, यानी कि वह सारी चीज़ों को समझ गई थी। शी वॉज डिसमेड, वह दुखी थी, वह बहुत ज़्यादा निराश थी, एंड इवन टेरिफाइड, और यहाँ तक कि वो डरी हुई भी थी। बट लेकिन हर प्राइड, लेकिन जो उसका गर्व था, जो उसका एक रुतबा था एज ए मिस्ट्रेस, कि वो उनकी मालकिन थी, वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट, उसके प्राइड ने, यानी कि उसके गर्व ने अपना दुख किसी को जताने नहीं दिया। इंस्टेड, बजाय इसके, शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली, बजाय इसके उसने अपने सिर को बड़े गर्व से हिलाया। वैन दे अपीयर्ड बिफोर हर, जब वे सभी नौकर उसके सामने आए, इन द किचन में, एंड शी पेड ऑफ देम, और हाना ने उनके पैसे दिए, एंड थैंक देम, और उनको धन्यवाद दिया, फॉर ऑल, उन सारे कार्यों के लिए, दैट हैड डन फॉर हर, जो कि वो सारा का सारा जो कार्य जो कि नौकर ने उसके लिए किया था, जो कार्य करते थे उन सब के लिए उसने उनको धन्यवाद दिया। दे वर क्राइंग, वे रो रहे थे, बट शी डिड नॉट क्राई, लेकिन हाना नहीं रोई। द कुक एंड द गार्डनर, और जो रसोईया थी और जो उनका माली था, हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज ए लिटिल बॉय, उन दोनों ने सदाव की तब से सेवा की है जब वो एक छोटे बच्चे थे, तब से ही वो उनकी सेवा में लगे हुए थे। इन हिज फादर्स हाउस, उनके पिता के घर में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन, और यूमी को बच्चों की वजह से रोना आ गया क्योंकि वह बच्चों को बड़ा प्यार करती थी, उनका बड़ा ध्यान रखती थी। शी वॉज सो ग्रीविंग, वह इतनी ज़्यादा दुखी हो रही थी, इतनी ज़्यादा भावुक हो रही थी, दैट आफ्टर शी हैड गॉन, कि उसके जाने के बाद, शी रन बैक टू हाना, वह दौड़कर हाना के पास आई और बोली कि इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, कि अगर बच्चा मुझे इस रात बहुत ज़्यादा याद करे,
सेंड फॉर मी, तो मुझे बुलवा लेना। आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस, मैं अपने घर जा रही हूँ। एंड यू नो वेयर इज इट, और आप जानते हैं कि मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू, हाना सेड स्माइलिंग, हाना ने मुस्कुराते हुए उसको धन्यवाद दिया और कहा धन्यवाद। बट लेकिन शी टोल्ड हर सेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउएवर द बेबी क्राइड। लेकिन उसने खुद से कहा कि वह यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चा कितना भी ज़्यादा रोए और कितना भी ज़्यादा उसको याद करे, लेकिन वो यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी। आगे इसमें लिखा है कि शी मेड द ब्रेकफास्ट, उसके बाद हाना ने नाश्ता तैयार किया। एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, और उसके बाद डॉक्टर सदाव ने बच्चों का ध्यान रखा, बच्चों को संभाला। नीदर ऑफ देम, उन दोनों में से किसी ने भी स्पोक अबाउट द सर्वेंट, नौकरों के बारे में किसी ने भी बात नहीं की। बियॉन्ड द फैक्ट, इस तथ्य के बजाय दैट दे वर गॉन, कि वे जा चुके हैं। सिर्फ इस बात के अलावा उन्होंने कोई भी बात डिस्कस नहीं की नौकरों के बारे में। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर, लेकिन जब हाना ने उस कैदी को सुबह का खाना दिया, उसके बाद शी केम बैक टू सदाव, वह सदाव के पास वापस आई। वाई इज़ इट वी कैन नॉट सी क्लियरली व्हाट वी ऑट टू डू, फिर वो सदाव से बोलती है कि हम साफ साफ क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। सी आस्क्ड हिम, हाना ने डॉक्टर सदाव से पूछा, इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, कि हमसे तो ज़्यादा नौकर भी इस बात को अच्छे से स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन क्यों? वाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम बाकी जापानियों से इतने अलग क्यों हैं? यहाँ पर हाना के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। डॉक्टर सदाव डिड नॉट आंसर, लेकिन सदाव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अपने कमरे में चले गए। वे द प्रिजनर वाज, के जहाँ पर वह कैदी था। एंड सेड ब्रिस्कली, और उसने कैदी से बड़े रूखेपन से कहा, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, कि आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम, मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही खड़े हो। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस, लेकिन कल तुम इसे दोगुने समय के लिए खड़े होने की कोशिश कर सकते हो। एज लॉन्ग, और ऐसा करते करते तुम आगे भी कोशिश कर सकते हो। आगे डॉक्टर सदाव कहते हैं कि इट वुड बी वेल, के अच्छा होगा, दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जितना जल्दी संभव हो तुम्हारे अंदर तुम्हारी ताकत वापस आ जाए, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। आगे इसमें लिखा है कि ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर ऑन द यंग फेस, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उस जवान अमरीकी व्यक्ति के चेहरे पर एक डर की झलक देखी, डर के भाव देखे। दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो कि डर के मारे अभी भी पीला पड़ा हुआ था। उसके बाद उस अमरीकी व्यक्ति ने डरते हुए, थोड़ा बुड़बुड़ाते हुए, द बॉय मर्मर्ड, उसने बुड़बुड़ाते हुए कहा, ठीक है। एविडेंटली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज डिटरमिन्ड, यानी कि स्पष्ट रूप से वह निश्चित था, टू से मोर, कि वो कुछ और अधिक बातें कहे। उसने आगे कहा कि आई फील, मुझे लगता है, आई ऑट टू थैंक यू, कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए डॉक्टर, फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, मेरी जान बचाने के लिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आगे इसमें लिखा है कि डोंट थैंक मी टू अर्ली, कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो। डॉक्टर सदाव सेड कोल्डली, डॉक्टर सदाव ने ठंडेपन से कहा कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, उसने फिर से यह कहते हुए उस अमरीकी व्यक्ति की आंखों में एक डर का भाव देखा। कि जब डॉक्टर सदाव ने कहा कि इतनी जल्दी मेरा धन्यवाद मत करो, तो तुरंत ही उसने एक बार फिर से उसकी आंखों में एक डर की झलक देखी। टेरर, वह डर, एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, उसकी आंखों में उस प्रकार का स्पष्ट रूप से ऐसा डर था जैसे कि एक जानवर की आंखों में होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक, और जो उसकी गले के पास के जो घाव थे, वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, वे थोड़ी देर के लिए नज़र आने लगे, यानी कि जो गर्दन के पास के जो घाव थे वो फिर से नज़र आने लगे उस डर की वजह से। दो स्कार्स, वे घाव, व्हाट वर दे, वे कैसे घाव थे। सदाव डिड नॉट आस्क, सदाव ने इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। आगे इसमें लिखा है कि इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, और उसी दोपहर को एक दूसरी घटना घटी। हाना वर्किंग हार्ड, यानी कि हाना जब अपने काम में मेहनत करती, यानी कि अपने काम में लगी हुई थी। ऑन अनकस्टम्ड लेबर, यानी कि ऐसी मेहनत जिसको उसकी आदत नहीं थी, फिर भी वो काम कर रही थी। सो अ मैसेंजर, एक संदेश वाहक को देखा, कम टू द डोर, उनके घर की तरफ आते हुए, इन द ऑफिशियल यूनिफॉर्म, एक आधिकारिक वर्दी पहने हुए। हर हैंड वेंट वीक, हाना के हाथ ये देखते ही ठंडे पड़ गए, वह कमज़ोर सी नज़र आने लगी, यानी कि वो घबरा गई थी। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, और वह अपने सांस को नहीं संभाल पा रहे थे, यानी कि उसकी सांस भी नीचे डूब गई थी।
अब यहाँ पर हाना के मन में एक सवाल चल रहा था कि द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी, कि हमारे नौकरों ने उसे पहले ही बता दिया होगा। सी रैन टू सदाव, वो भाग करके सदाव के पास आई। गैस्पिंग, और भारी भारी सांस लेते हुए, अनएबल टू अटर अ वर्ड, कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। बट बाय देन, लेकिन तब तक, द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर, लेकिन तब तक जो संदेशवाहक था, जो कि आधिकारिक वर्दी पहने हुए था, वह उसके पीछे पीछे आ गया। थ्रू द गार्डन, गार्डन से होते हुए, एंड देयर, और वहाँ पर ही स्टूड, और वहाँ पर आकर वो खड़ा हो गया। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली, और असहाय रूप से हना ने उस संदेशवाहक की तरफ इशारा किया, यानी कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। आगे इसमें लिखा है कि सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक, सदाव जो कि अपनी किताब पढ़ रहा था, उसने अपनी नज़रें ऊपर की, यानी कि उसने उस संदेशवाहक को देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में था। द अदर पोर्सन ऑफ विच, यानी कि जिस ऑफिस का दूसरा हिस्सा, वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन, जो कि बगीचे की तरफ खुला करता था, उसमें सदाव बैठ करके अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। फॉर द साउथर्न सनशाइन, जो कि धूप लेने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ खुला करता था। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने कहा कि व्हाट इज़ इट, कि क्या बात है। ही आस्क्ड द मैसेंजर, उसने उस संदेशवाहक से पूछा। एंड देन रोज, उसके बाद वे खड़े हो गई। सीइंग द मैंस यूनिफॉर्म, उस संदेशवाहक की वर्दी को देख करके डॉक्टर सदाव खड़े हो गए और उसने पूछा कि क्या बात है। उसके बाद संदेशवाहक ने उनकी बातों का जवाब दिया कि यू आर टू कम टू द पैलेस, कि आपको महल आना है। द मैन सेड, उस संदेशवाहक ने कहा। द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन, कि जो हमारे वृद्ध जनरल हैं, उनको फिर से दर्द हो रहा है, आपको महल आना है। ओह, ये सुनकर के हाना ने कहा, अरे। हाना ब्रेथ, और हाना ने एक लंबी सांस ली। इज दैट ऑल, कि बस यही बात है। ऑल, बस यही बात है। द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, मैसेंजर को सुनते ही बड़ी हैरानी हुई कि बस यही बात है। इज इट नॉट इनफ, क्या इतनी बात काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन और भी है, जो कि ये लिखा हुआ है कि इसमें पूछा गया है कि विल डॉक्टर सदाव बी अरेस्टेड, क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऑन द चार्ज ऑफ हार्बोरिंग एन एनिमी, की एक शत्रु को अपने घर में शरण देने के आरोप में क्या डॉक्टर सदाव को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। आगे फिर हाना ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया कि इंडीड इट इज़, कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे रिप्लाइड, उसने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा खेद है। आई एम वेरी सॉरी, कि आपके जनरल को दर्द हो रहा है। आगे इसमें लिखा कि वैन सदाव केम टू से गुड बाय, कि जब सदाव जाने से पहले हाना के पास गुड बाय कहने के लिए आए। शी वॉज इन द किचन, वह किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन वह कुछ कर नहीं रही थी। द चिल्ड्रन वर एस्लीप, बच्चे सोए हुए थे। एंड शी सेट मेयरली रेस्टिंग फॉर ए मोमेंट, वो सिर्फ वहाँ पर कुछ आराम करने के लिए। मोर एग्जॉस्टेड, बहुत ज़्यादा थकी हुई। फ्रॉम हर फ्राइट दैन फ्रॉम वर्क, यानी कि वह अपने डर से बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ना कि अपने काम से। आगे इसमें लिखा है कि आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, यहाँ पर आना बोलते हैं कि मुझे लगा कि वे तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। शी सेड, हाना ने कहा। ही गेज डाउन इन टू हर एंग्सियस फेस, उसके बाद डॉक्टर सदाव ने उसकी घबराई हुई आंखों में झांका और कहा, आई मस्ट गेट रीड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक, कि मुझे तुम्हारी खातिर इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा। ही सैड इन डिस्ट्रेस, उसने चिंता करते हुए कहा, समहाउ, जैसे भी हो, आई मस्ट गेट रीड ऑफ हिम, मुझे उससे छुटकारा पाना ही होगा। आगे इसमें लिखा है कि सदाव गोज टू सी द जनरल, उसके बाद डॉक्टर सदाव पैलेस चले गए जनरल से मिलने के लिए। और यहाँ पर जो बातें हैं डॉक्टर सदाव और जनरल के बीच में होती है, इसमें लिखा हुआ है, ऑफ कोर्स, बेशक। द जनरल सैड वीकली, यानी कि जनरल ने कमजोरी के साथ कहा, आई अंडरस्टैंड फुली, यानी कि मैं पूरी बात समझता हूँ, यानी कि पूरा मामला मैं समझता हूँ। बट दैट इज़ बिकॉज, लेकिन सिर्फ इसी कारण की वजह से, आई वंस टू का डिग्री, इसी कारण की वजह से मैंने एक बार डिग्री प्राप्त की थी इन प्रिस्टन में। सो फ्यू जापानीज हैव, जो कि डिग्री बहुत ही कम जापानी लोगों के पास हैं। आई केयर नथिंग फॉर द मैन, कि मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है। एक्सीलेंसी, यानी कि यहाँ पर डॉक्टर सदाव ने कहा कि मान्यवर, कि मुझे उस व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन मैंने जब उसका ऑपरेशन किया है तो उसमें मुझे कुछ सफलता मिली, यानी कि वो ठीक है, वो कहना चाहते हैं। यह सुनकर के जनरल ने कहा कि येस येस, हाँ हाँ। द जनरल सैड, जनरल ने कहा, इट ओनली मेक्स यू, सिर्फ इसी की वजह से मुझे फील होता है, इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी, कि आप मुझे औरों से ज़्यादा अधिक प्रिय हैं। एविडेंटली, और निर्णय करते हुए बोलते हैं कि निर्णायक रूप से, यू कैन सेव एनी वन,
कि आप किसी की भी जान बचा सकते हैं। यू आर सो स्किल्ड कि आप बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हुनर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आगे फिर जनरल कहते हैं कि यू से आप कहते हैं कि यू थिंक आपको लगता है, यानी कि आप कहते हैं या फिर आपको लगता है, आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, कि जैसा कि अटैक मुझे आज पड़ा है, इस तरीके के अटैक के साथ मैं एक बार फिर से लड़ सकता हूँ, यानी कि ऐसा अटैक मैं एक बार फिर से सहन कर सकता हूँ। आगे फिर डॉक्टर सदाव कहते हैं नॉट मोर देन वन, एक अटैक से ज़्यादा नहीं, सदाव ने कहा। डॉक्टर सदाव ने उनकी हालत को देखते हुए कहा कि सिर्फ एक और आघात आप सहन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात सुनकर के जनरल चिंता जताते हुए बोलते हैं कि देन सर्टनली, देन निश्चित रूप से, आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, कि मैं इसी वजह से आपको कुछ नहीं होने दे सकता हूँ। द जनरल सैड विद एंग्जाइटी, यानी कि जनरल ने चिंता जताते हुए कहा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस, कि उसका लंबा पीला पड़ा हुआ जैपनीज जो चेहरा था, बिकेम एक्सप्रेशनलेस, वह भावहीन हो गया, विच मीन्ट, जिसका अर्थ यह था कि दैट ही वॉज इन डीप थॉट, कि वह किसी गहरी सोच में था। आगे फिर वो बोलते हैं कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, कि आप गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। क्लोजिंग हिज आइज, अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा। सपोज, मान लीजिए, यू वर कंडेम्ड टू डेथ, कि मान लो कि आपको मृत्यु की सज़ा मिलती है, यानी कि आपको मौत की सज़ा मिलती है। एंड द नेक्स्ट डे, और उसके अगले दिन, आई हैड टू हैव माई ऑपरेशन, और उसके अगले दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला हो। देयर आर अदर सर्जन्स, बाकी और भी सर्जन्स हैं, एक्सीलेंसी, कहते हैं कि मान्यवर और भी सर्जन तो हैं, और भी डॉक्टर्स हैं। सदाव ने यहाँ पर राय देते हुए कहा कि और भी तो सर्जन हैं। नॉन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर भी यकीन नहीं करता हूँ। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया। द बेस्ट वंस आई हैव बीन ट्रेंड बाय जर्मन्स, यानी कि जो डॉक्टर मेरे पास है वो स्पेशली जर्मन से ट्रेंड हुआ है, तो मैं बाकी को यकीन क्यों करी। एंड वुड कंसिडर दैट ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन आई डाइड, कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तब भी मेरा ऑपरेशन सफल माना जाएगा। आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बाकी के विचार के बारे में कोई परवाह नहीं करता हूँ। ही साइड, उसने एक आह भरते हुए कहा। आगे फिर जनरल विचार करते हुए बोलते हैं कि इट सीम्स अ पिटी, कि ऐसा लगता है कि यह एक दया भावना की बात है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइंड, कि हम अच्छे तरीके से कंबाइंड नहीं कर सकते, अच्छे तरीके से मिला नहीं सकते। द जर्मन रूथलेसनेस, यानी कि जर्मन की जो कटुता है, जो कठोरता, उसको नहीं मिला सकते विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी कि अमेरिकन जो भावनात्मक जो तथ्य है उसके साथ हम जर्मन की कटुता को शामिल नहीं कर सकते। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. आगे फिर वो कहते हैं कि then फिर you could turn your prisoner over to execution, कि उसके बाद तुम अपने उस कैदी को एक फांसी देने वाले को सौंप सकते हैं। एंड येट, और फिर भी, आई कुड बी श्योर, उसके बाद मैं फिर भी यकीन से कह सकता हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि तुम मेरी हत्या नहीं करोगे, वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, कि जबकि मैं बेहोश रहूँगा तो तुम मेरी हत्या तब भी नहीं कर सकते। यानी कि इतना बड़ा विश्वास जताते हुए जो जनरल है डॉक्टर सदाव के बारे में कहते हैं, यानी कि जनरल डॉक्टर सदाव के बारे में कहते हैं कि आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, आपके अंदर काबिलियत है, आप स्किल्ड हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि इट सीम्स पिटी, यानी कि यह दया भावना की बात महसूस होती है। दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, यानी कि हम जो जर्मन की कटुता है उसको अमेरिकन जो भावनाएं होती हैं, जो सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके साथ शामिल नहीं कर सकते, उनको मैच नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि फिर आप अपने जो कैदी को उसको मरवा सकते हैं, आप उनको फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं, लेकिन फिर भी आई कुड बी श्योर, फिर भी मैं यकीन से कह सकता हूँ, यू वुड नॉट मर्डर मी, कि आप मेरी हत्या नहीं करोगे जबकि मैं बेहोश रहूँगा। इतना कहने के बाद जनरल लाफ्ड, इतना कहने के बाद जनरल हंस पड़े। एंड ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, और वो बड़े अजीब तरीके से हंस रहे थे, जैसे कि बात को किसी अलग अजीब ढंग से समझ रहे हो। एज ए जैपनीज, एक जापानी होने के नाते, कुड यू नॉट कंबाइन दिस टू फॉरेन एलिमेंट्स, कि एक जापानी होने के नाते क्या इन दोनों विदेशी बातों को आपस में शामिल कर सकते हैं, विदेशी तत्वों को शामिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जर्मन रूथलेसनेस है और अमेरिकन सेंटिमेंट्स है, क्या आप इन दोनों को शामिल कर सकते हैं। ही आस्क्ड, जनरल ने पूछा। इस बात का जवाब देने के लिए डॉक्टर सदाव मुस्कुराए। सदाव स्माइल्ड, डॉक्टर सदाव मुस्कुराए और बोले, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, कि मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। ही सेड, उन्होंने कहा, बट लेकिन, फॉर योर सेक, लेकिन आपकी खातिर, आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, कि जनाब मान्यवर, आपकी खातिर मैं ऐसा करने की इच्छा रखता हूँ, यानी कि मैं ऐसा कर सकता हूँ।